हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का पेपर कर रहे हैं उसका जो विटाली कवरिंग लेमा है यूनिट 4 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कई बार बच्चे जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनको लगता है टफ है, लेकिन अगर समझ के करेंगे और एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आप कहेंगे कि यस, इसको हम इजीली कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना आपने कि कैसा वीडियो लगा। लाइक भी करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले विटाली कवरिंग लेमा से पहले हम विटाली कवर जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, कि अगर हम विटाली कवर की बात करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। देखें क्या कह रहे हैं, लेट ई बी एनी सबसेट ऑफ आर या ई इज कंटेन्ड इन आर एंड लेट सी कलेक्शन है। कलेक्शन तो जनरली हम कई बार इस वे में भी लिख देते हैं, लेकिन जनरली हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कलेक्शन को कई भी करली फॉर्म हम देके इसको यूज कर लेते हैं। लेट सी बी ए कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स, ये सी एक कलेक्शन है इंटरवल्स की। और देन वी से दैट दिस कलेक्शन कवर्स ए सेट ई, जो ये कलेक्शन है ये सेट ई को कवर करती है इन सेंस ऑफ विटाली, जो इसको हम विटाली कवर कह देते हैं। इन सेंस ऑफ विटाली, या ये हम कहें कि ये विटाली कवर है सेट ई की, तो कब होगी, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अगर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इन ई, एक्स अगर ई में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन सच दैट लेंथ ऑफ आई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी और जो एक्स है वो इस आई में बिलोंग करेगा। तो ये जो कलेक्शन है सी, इसको हम क्या कहेंगे, विटाली कवर ऑफ सेट ई। यानी सेट ई की अगर किसी कलेक्शन को विटाली कवर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स ई में बिलोंग करता है तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, however small it may be, there exists an interval I belongs to this collection such that x belongs to I and length of I is less than epsilon. Then we say this collection C in sense of Vitali cover. तो इसके लिए ये एग्जांपल वेरी इजी एग्जांपल है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। Let Rn be an enumeration of rational numbers in closed interval AB। जो closed interval AB है, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए ये जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी पॉसिबल रैशनल नंबर्स होंगे इस क्लोज्ड इंटरवल में उसको हमने इस सेट आर एन से रिप्रेजेंट कर लिया। और इसके बाद हम एक कलेक्शन ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स आई एन आई। और किस टाइप के ले रहे हैं, आई एन आई इज इक्वल टू आर एन माइनस 1 अपॉन आई टू आर एन प्लस 1 अपॉन आई। आई एन आई की वैल्यू है, तो ये जो कलेक्शन है, और एन और आई जो है वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो, ये जो कलेक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए इसकी क्या कहलाएगी, विटाली कवर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई भी मेरे पास इसमें एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट है, रैशनल या इरेशनल, तो ये आर एन माइनस 1 अपॉन आई से आर एन प्लस 1 अपॉन आई वाला जो पार्ट है, मतलब जो रैशनल होगा तो आर एन में से कोई हो जाएगा, इरेशनल होगा तो आर एन के नियर अबाउट कोई होगा। तो वो किसी न किसी, ये जो एक्स है वो किसी न किसी आई एन आई यानी इस सेट में बिलोंग करेगा। और अगर आई एन आई में बिलोंग करता है तो आई की वैल्यू जितनी लार्ज लेना चाहे उस सेंस में लार्ज ले सकते हैं। और इस इंटरवल की जो लेंथ बनती है, लेंथ ऑफ आई एन आई, अगर आप देखते हो लेंथ ऑफ आई एन आई जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में होगी, डिफरेंस लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 अपॉन आई। तो आई हम इतना स्मॉल ले सकते हैं, सॉरी आई हम इतना लार्ज ले सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास इसकी क्या कहलाएगी, विटाली कवर। मतलब एक आई ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि इस इंटरवल की जो लेंथ है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या कहलाएगी, विटाली कवर। तो इससे रिलेटेड अब जो हम रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, विटाली कवरिंग लेमा। तो उसके लिए देखें, बिल्कुल इजी रिजल्ट है विटाली कवरिंग लेमा। इसमें क्या कहा गया है ध्यान से समझना है ताकि हमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली हम कर पाए। क्योंकि लास्ट के जो कुछ हमने टॉपिक्स किए हैं प्रीवियस
यूनिट्स में, तो उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं। अगर उनको हम ध्यान में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, लेट ई बी ए सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर। सेट ई जो है, सेट ई उसकी जो आउटर मेजर है वो फाइनाइट है, और सी कलेक्शन है, सी कलेक्शन है इंटरवल्स की जो इस ई को कवर करती है। सी कलेक्शन है इंटरवल्स की, ई सी कलेक्शन है इंटरवल्स की जो ई को कवर करती है इन सेंस ऑफ विटाली। इन सेंस ऑफ विटाली मतलब अगर एक्स सी में बिलोंग करता है तो इस कलेक्शन में एक इंटरवल ऐसा जरूर होगा जिसकी लेंथ लेस देन एप्सिलॉन होगी और एक्स उस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या करें, देयर इज ए फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन, देयर इज ए फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शंस I1 I2 एंड सो ऑन In ऑफ इंटरवल्स सच दैट कि अगर इस ई में से इस यूनियन को माइनस कर दें या डिफरेंस ले लें, डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स ले लें, ई माइनस यूनियन ऑफ आई एन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, और इस सेट की आउटर मेजर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। मतलब अगर ये विटाली कवरिंग है, ये जो है हमारी कलेक्शन सी, ये जो कलेक्शन सी है ये अगर इस विटाली कवर है हमारी सेट ई की, तो इस कलेक्शन सी में हम डिसजॉइंट इंटरवल्स की कलेक्शन ऐसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि E माइनस यूनियन ऑफ आई एन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, इसकी आउटर मेजर अगर लेते हैं तो ये आउटर मेजर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले हम बात ये कर रहे हैं कि जो इंटरवल्स हैं हमें पता है वो ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे बाय कंसीडरिंग जितने भी इंटरवल्स हैं वो क्लोज्ड इंटरवल हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल नहीं होंगे तो हम उनका क्लोजर लेने की बात करेंगे, और वो अभी क्लियर हो जाएगा कि क्लोजर लेने से हमारे पास इस रिजल्ट पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी अभी आपको बताया जाएगा। क्या कह रहे हैं, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, प्रूव द लेमा इन द केस दैट ईच इंटरवल इन कलेक्शन इज क्लोज्ड। इस कलेक्शन में जितने भी इंटरवल्स हैं वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्लोज्ड है। अगर नहीं है, फॉर अदरवाइज अगर नहीं है तो वी रिप्लेस ईच इंटरवल बाय इट्स क्लोजर। जो भी इंटरवल है अगर क्लोज्ड है तो ठीक है, नहीं तो उसको हमने उसके किससे रिप्लेस कर दिया, उसके क्लोजर से। क्लोजर से रिप्लेस कर देंगे तो वो इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। एंड ऑब्जर्व दैट द सेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ I1 I2 In हैज मेजर 0। और हमें पता है कि अगर कोई एक इंटरवल है उसका मैंने अगर क्लोजर ले लिया तो उसमें जो उसके एंड पॉइंट हैं वो और ऐड होंगे। और एंड पॉइंट मतलब किसी इंटरवल में, जैसे मान लो पूरा को पूरा ओपन इंटरवल है, मान लो 1 to 2, तो इसका क्लोजर अगर आप लोगे तो वो क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 पॉइंट्स ऐड होंगे। और अगर मान लो ये हाफ ओपन होता तो इसमें 1 पॉइंट ऐड होता। मतलब जिस भी इंटरवल का हम क्लोजर ले रहे हैं उससे हमारे पास क्लोजर लेने से उस केस में या तो 1 पॉइंट ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा या 2 पॉइंट ऐड होंगे। और हमें पता है कि कोई भी सिंगलटन सेट होता है तो उसकी अगर हम आउटर मेजर फाइंड आउट करते हैं तो वो आउटर मेजर 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास I1 I2 In होंगे। अगर हमने उनका क्लोजर लेके सॉल्व किया, यहां हमारे पास I1 I2 In है, अगर क्लोज्ड है तो यही रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज नहीं है तो हमने क्या किया, क्लोज्ड अगर नहीं है तो हम क्या प्रूव करेंगे कि उनके क्लोजर लेके चलेंगे, और क्लोजर लेकर चलेंगे तो लास्ट में हमारे पास प्रूव जो होगा वो क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ E यूनियन E माइनस यूनियन N इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N In क्लोजर इज लेस देन एप्सिलॉन। भाई अगर हमने तो I1 I2 In के लिए प्रूव करना था, लेकिन अगर क्लोज नहीं है तो हमने उनके क्लोजर लेके, इसका मतलब क्लोजर लेके हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। लेकिन प्रूव करना था हमने विदाउट क्लोजर। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स कम किए हमने, भाई हमारे पास कैपिटल एन इंटरवल्स हैं, कैपिटल एन इंटरवल्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहां हमने कितने पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ले लिए जो इसमें से माइनस कर दिए, a माइनस बी वाला जो पार्ट है 2n पॉइंट्स। तो 2n पॉइंट्स जो लिए उसकी अगर मान लो वो और इसमें एक्स्ट्रा होते 2n पॉइंट्स तो उसकी आउटर मेजर तो 0 होती। तो इसका मतलब जो आउटर मेजर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लोजर लेने से उससे हमारा कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जो इस कलेक्शन में जो इंटरवल्स हैं उन सभी इंटरवल्स को हम क्लोज्ड इंटरवल कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर नहीं है तो हमने क्या समझ लिया, हमने उसका
क्लोजर ले लिया और अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अब हमारे माइंड में क्या है कि कलेक्शन के जितने भी इंटरवल्स हैं वो क्लोज्ड इंटरवल है। वो इसलिए लिया है क्योंकि आगे हम जो क्लोजर की डेफिनेशन होती है, क्लोज सेट की जो डेफिनेशन होती है, उसको यूज करेंगे बस, इसीलिए हमने ये बात कही है। अगर नहीं है क्लोज सेट तो उनके क्लोजर लेके क्लोज सेट बना दो। तो अब माइंड में क्या है, सभी के सभी इंटरवल्स जो है वो क्लोज्ड इंटरवल हैं। तो लेट ओ बी एन ओपन सेट ऑफ फाइनाइट मेजर कंटेनिंग ई। ओ जो हम ले रहे हैं वो फाइनाइट ओपन सेट कंटेनिंग ई, मतलब ई जो है वो उस ओ में कंटेन्ड है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक रिजल्ट कर चुके हैं। हमें पता है, गिवन है हमारे पास कि आउटर मेजर ऑफ ई जो है वो फाइनाइट है, और हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी सेट की आउटर मेजर फाइनाइट है तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ containing E, O containing E, such that outer measure of O is finite. Outer measure of O is finite. ये रिजल्ट हम फर्स्ट यूनिट में प्रूव कर चुके हैं। तो उसी को हम यूज कर रहे हैं कि एक ओपन सेट O होगा, फाइनाइट मेजर उसकी होगी कंटेनिंग E, E को कंटेन करने वाला ओपन सेट होगा। सो सिंस C जो कलेक्शन है वो विटाली कवर है E की, C जो कलेक्शन है वो विटाली कवर है E की, तो क्या करें, वी में सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दैट ईच आई ऑफ दिस कलेक्शन इज कंटेन्ड इन O। मतलब जितने भी इंटरवल हैं आई इस कवरिंग में वो सारे के सारे O में कंटेन्ड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है, हमने देखो क्या कहा है भाई, अगर X E में बिलोंग करता है, अगर X E में बिलोंग करता है तो इसका मतलब X जो है वो O में भी बिलोंग करता है, और O क्या है, ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड, अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कहते हो, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल होता है ये कंटेन्ड होता है O में बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। अब जो x E में बिलोंग करता था, X E में बिलोंग करता था, तो यहां हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन C जो है वो विटाली कवर है। विटाली कवर की डेफिनेशन क्या कहती है कि I जो है वो C में ऐसा होगा कि X जो है वो I में बिलोंग करेगा और लेंथ ऑफ I जो है वो लेस देन, डेफिनेशन में एप्सिलॉन कहते थे, मैंने यहाँ एप्सिलॉन ले लिया तो यहाँ में डेल्टा ले लेता हूँ, तो ताकि दोनों में सेम ना लगे, और सेम ले लो तो भी ये लगेगा कि लेंथ ऑफ I अगर लेस देन डेल्टा है या लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब इसकी लेंथ तो 2 एप्सिलॉन होगी, X को कंटेन करने वाला है। तो अगर लेंथ ऑफ I लेस देन डेल्टा या लेंथ ऑफ I अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 भी कह दूं, कितनी भी कह सकता हूं, लेकिन इतनी कहना चाहता हूं कि वो सारा का सारा इसमें आ जाए। और यहां से इसका मतलब क्या होगा, यहां से मेरे पास क्या हो जाएगी, I है वो कंटेन्ड है O में बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट और विटाली कवर। जो विटाली कवर भी थी और उसकी हेल्प से हम ये वाला पार्ट कह रहे हैं, सिंस कलेक्शन सी इज विटाली कवर ऑफ ई, सो वी मे सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दैट कि जो भी ये कलेक्शन में हमारे पास इंटरवल है वो सारे के सारे कंटेन्ड इन O होंगे। तो ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। तो नाउ सपोज इस सीक्वेंस IN, अब हम क्या सीक्वेंस सपोज कर रहे हैं, IN ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ दिस कलेक्शन एज इंडक्शन बाय इंडक्शन एज फॉलोज, I1 I2 I3 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन हम यहां ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखने की बात है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है। अगर हम इसको समझ के करते हैं तो हमें ये वाला पार्ट समझ में आ जाता है। तो पहले तो एक बार जो यहाँ लिखा हुआ है उसको समझते हैं, फिर हम एग्जैक्ट जो मीनिंग कैसे आया है उस पर ध्यान देंगे। यानी हम क्या कह रहे हैं, लेट I1 बी एनी इंटरवल इन C। I1 हमने कोई इंटरवल लिया C में, और उसके बाद जैसे सीधा लिख दिया हमने यहाँ, let I1 be any interval in this collection and suppose I1 I2 and so on IN has already been chosen। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम I1 I2 IN चूजन के हिसाब से ये वाला पार्ट करके देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया है वो ये है, पहले I1 था, कोई भी हमने इंटरवल ले लिया, उस I1 की हेल्प से मैंने I2 बनाया, फिर I1 I2 की हेल्प से मैंने I3 बनाया, फिर I1 I2 I3 की हेल्प से I4 बनाया, I5 I6 IN, और यहां हम IN तक कह के आगे वाला जो IN+1 है उसको बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बार ये कर लेते हैं, इसके बाद हम कैसे I2 I3 की बात आई जो इसमें हम मेंशन नहीं करें, वो ऑटोमेटिकली हमने 2 लाइनें कह के इसमें I2 I3 I4 सब कुछ बना दिए हमने। कैसे है वो देखें,
सपोज I1 I2 IN हैव ऑलरेडी चूजन, मैं अभी बताऊंगा I2 I3 भी कैसे बनाना है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमने I1 था हमारे पास, उसकी हेल्प से हमने I1 I2 एंड सो IN तक बना लिए। अब मैं IN+1 की बात करना चाहता हूं, उसको हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए क्या है, लेट Kn बी द सुप्रीमम ऑफ लेंथ्स ऑफ इंटरवल ऑफ कलेक्शन विच डू नॉट मीट एनी ऑफ दीज इंटरवल I1 I2 IN। मतलब Kn उस इंटरवल की लेंथ का सुप्रीमम है, मतलब Kn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ I सच दैट कि I इंटरसेक्शन I j इज इक्वल टू फाई j इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n, j इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। मतलब I1 I2 IN इंटरवल्स आ गए। ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है C, इस कलेक्शन C में से, इस कलेक्शन C में से I1 I2 IN इंटरवल्स आ गए। इसके अलावा और इंटरवल्स भी हैं हमारे पास। भाई अगर मान लो मैं इसको इस सेंस में कहूं कि I1 I2 एंड सो ऑन IN, ये इंटरवल्स तो मैंने चूज कर लिए, डिसजॉइंट हैं ये सारे के सारे। अब इस कलेक्शन सी में, इस कलेक्शन सी में मेरे पास और इंटरवल्स भी हैं। मान लो वो इंटरवल्स हैं, एक आई पी है, आई P+1 है, आई P+2 है एंड सो ऑन है। इस कलेक्शन में इंटरवल्स हैं। इनके अलावा अब हम ये कह रहे हैं इन इंटरवल्स में से वो इंटरवल्स जो इन सबसे डिसजॉइंट हैं, इस कलेक्शन में से वो इंटरवल्स जो इनसे डिसजॉइंट हैं, उनकी लेंथ फाइंड आउट करो, उनकी लेंथ फाइंड आउट करो जो आई जे से डिसजॉइंट है, j इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n, और उसका जो सुप्रीमम होगा, मतलब इस कलेक्शन में रिमेनिंग इंटरवल्स जो इनसे डिसजॉइंट हैं, उन सबकी लेंथ फाइंड आउट करो, और उनका जो सुप्रीमम होगा, उस सुप्रीमम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Kn से। Kn is supremum of all those interval in this collection which are disjoint to I1 I2 and so on IN previously chosen, जो पहले चूज कर लिए हैं हमने, उन सबसे जितने भी इस कलेक्शन में इंटरवल डिसजॉइंट्स हैं, उन सबकी लेंथ का सुप्रीमम, जिसको हम Kn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Kn जो है क्या है? Kn be the supremum of lengths of interval in this collection which do not meet any of the interval I1 I2 and so on IN। मतलब वो सभी इंटरवल्स इस कलेक्शन में जो इन I1 I2 IN के साथ डिसजॉइंट हैं, उनकी लेंथ का जो सुप्रीमम होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? Kn से डिनोट कर रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं सिंस ईच I इज कंटेन्ड इन O, जितने भी इंटरवल I हैं वो O में कंटेन्ड है, तो जो Kn है, Kn जो सुप्रीमम हम कह रहे हैं, Kn जो सुप्रीमम कह रहे हैं, ये भी मेरा क्या होगा? फाइनाइट होगा। क्यों होगा फाइनाइट? क्योंकि मुझे पता है I जो है वो कंटेन्ड है O में, तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ I जो है वो क्या होगी? लेस देन आउटर मेजर ऑफ O, और वो क्या है? फाइनाइट। तो जब जितने भी इंटरवल इसमें कंटेन्ड है उनकी आउटर मेजर फाइनाइट है, तो इनका जो मैं सुप्रीमम लूंगा, तो वो सुप्रीमम भी क्या होगा? फाइनाइट। और सुप्रीमम फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब जो Kn है वो Kn क्या हो जाएगा? फाइनाइट। तो यानी Kn की जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो जाएगी। मतलब जो हम Kn लेने की बात कर रहे हैं, तो Kn जो है वो फाइनाइट होगा। अब इस Kn की हेल्प से हम आगे क्या बनाएंगे? Ain+1। तो क्या कह रहे हैं, या इसमें एक बार ये और देख लो कि अगर हमारे पास I1 होता तो I1 से जैसे ये I1 I2 IN कह दिए ना, तो अब I1 है तो उसके बाद हम I2 की बात करते, अगर I2 की बात करते तो यहां हम क्या कहते? K2। I1 फर्स्ट होता तो उसके बाद हम क्या कहते? K2 बी द सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल इन दिस कलेक्शन विच डू नॉट मीट विद I1। K2 डू नॉट मीट विद वो सभी इंटरवल इस कलेक्शन में जो इस I1 से डिसजॉइंट होंगे, और K2 जो है वो फाइनाइट हो जाता। फिर
अभी I2 I3 In+1 बनाएंगे, लेकिन उसकी वजह अगर फिर K1 K2 हो जाता, K2 से मेरे पास क्या आ जाता I1 I2, फिर I1 I2 आने के बाद में क्या कहता K3, K3 सुप्रीमम होगा उन सभी इंटरवल्स की लेंथ का जो I1 और I2 से मीट नहीं करते, फिर K4 K5 एंड सो ऑन। तो हमने यह क्या कह दिया I1 I2 In है हमारे पास, लेकिन इसी पैटर्न से हम फर्स्ट को लेके सेकंड थर्ड फोर्थ बना सकते थे, और उसके लिए हम आगे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अनलेस ये जो हमारे पास हैं, ये जो है E1 E2 En, अनलेस वाला पार्ट बाद में करेंगे, अगर ये रिजल्ट होल्ड कर जाता, E जो है वो कंटेन्ड होता यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। अगर ये आ जाता मतलब क्या होगा कि या तो ये आएगा जो हमने I1 I2 In बनाए, अभी In+1 बनाएंगे, यहाँ देखो यहाँ लिख रहे हैं In+1 वो बनाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमने इंडक्शन फॉलो की है उससे जो I1 I2 In हमने बनाए हैं, अगर उनको I1 I2 In बनाने से अगर ये E इसमें कंटेन्ड हो जाता, हो भी सकता था और नहीं भी, लेकिन अगर ये इसमें कंटेन्ड हो जाता तो वी हैव नथिंग टू प्रूव, हमारा रिजल्ट डन हो जाता, डन, हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट हो जाता। क्यों? क्योंकि E अगर इसमें कंटेन्ड है तो हमें तो क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था E माइनस दिस यूनियन की आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन जब ये E इसमें कंटेन्ड होगा, आपको पता है कि अगर A कंटेन्ड है B में तो आउटर मेजर ऑफ, या ये कहो A माइनस B जो है वो क्या हो जाएगा 5। भाई अगर A B में कंटेन्ड है, A के सभी एलिमेंट B में है तो A माइनस B 5 हो जाएगा, और 5 की मेजर अगर फाइंड आउट करोगे तो वो तो 0 आएगी, और 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो क्या है कि अगर ये इसमें कंटेन्ड होगा, हम सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं अनलेस, अनलेस से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट होल्ड हो जाता तो हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता। तो हम मान रहे हैं कि ये नहीं हुआ इसमें कंटेंट, अनलेस E इज नॉट कंटेन्ड इन दिस इंटरवल, दिस कलेक्शन यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरवल। तो हम क्या कह रहे हैं, हम In+1 बना रहे हैं, वी कैन फाइंड In+1 इन दिस कलेक्शन। क्या कह रहे थे हम, Kn जो है Kn जो है वो सुप्रीमम है लेंथ ऑफ I की, और ये I जो है I ये मेरे किस में बिलोंग करते थे, कलेक्शन में। I किस में बिलोंग करते थे, कलेक्शन में। तो Kn जो है वो इनकी सुप्रीमम थी, और ये जितने भी I हैं इसमें जितने भी हैं वो सभी के सभी I1 I2 In से डिसजॉइंट हैं। तो इसका मतलब इस कलेक्शन में से मैं एक इंटरवल ले रहा हूं In+1, यहां जो सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ I है उसमें जो I है वो जो I है वो कैसे इंटरवल्स हैं, वो कैसे इंटरवल्स हैं जो I1 I2 In से डिसजॉइंट है, और उनका जो सुप्रीमम है उनमें जो लेंथ है सबसे बड़ी वो क्या है Kn। तो हम कह रहे हैं इस कलेक्शन में से वो इंटरवल ले रहे हैं In+1 जिसकी लेंथ बड़ी होगी हाफ ऑफ Kn से। भाई कम से कम एक तो होगा ही होगा, जब इनकी सबकी सुप्रीमम Kn के इक्वल है तो इसमें कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई एक हमने ले लिया In+1 जिसकी लेंथ हाफ ऑफ Kn से ग्रेटर है, क्योंकि इसमें मेरे पास यानी लेंथ ऑफ In+1 और जो फाइंड आउट करेंगे उनमें से हम जो इंटरवल जिसकी लेंथ ग्रेटर देन हाफ ऑफ Kn है उसको हमने क्या ले लिया In+1, चाहे वो In+1 था या Ij था तो j को हमने क्या नाम दे दिया In+1, और वो जो होगा वो पहले वाले I1 I2 In से डिसजॉइंट होगा। I1 I2 In जो बना रहे कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, स्टार्टिंग में ही कहा था कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स बना रहे हैं, तो In+1 with length of In+1 is greater than half of Kn, and this In+1 is disjoint from I1 I2 and so on In, मतलब जो In+1 है In+1 इसकी इंटरसेक्शन Ij से फाइंड आउट करेंगे तो वो 5 के इक्वल होगी, j की जो वैल्यू है वो 1 2 एंड सो ऑन n हो सकती है। मतलब In+1 जो है वो I1 I2 In इन सबसे डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर हो जाता ये रिजल्ट कंप्लीट तो खत्म हो जाता, लेकिन हम मान रहे हैं कि अगर ये इसमें कंटेंट नहीं है तो आगे हमने In+1 बना दिया, फिर In+2 In+3, या तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुक जाता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता। हम कह रहे हैं नहीं रुक रहा तो ये हमारे पास इनफाइनाइट स्टेप्स तक चलेगा, तो यानी I1 I2 In In+1 In+2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यानी कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स में से ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी इंटरवल्स की। सो एंड सो ऑन
तो क्या करें, नाउ वी हैव ए सीक्वेंस, अब हमारे पास क्या आ गई, आई एन एक सीक्वेंस किसकी, डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ कलेक्शन। आई एन सीक्वेंस है इंटरवल्स, लेकिन सारे के सारे डिसजॉइंट इंटरवल ऑफ दिस कलेक्शन, और साथ में जो इनकी यूनियन होगी, यूनियन ऑफ आई एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये जो है वो इस ओ को के अंदर कंटेंट होगी। ईच आई, जितने भी इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे कंटेंट है सी में, जितने भी इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे सी में कंटेंट है, तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी, सॉरी, जितने भी इंटरवल्स है आई एन कलेक्शन में वो सारे के सारे ओ में कंटेंट है, तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी किसमें कंटेंट होगी, ओ में कंटेंट होगी। तो इसका मतलब अगर आप ये कहते हो कि अगर आप ये कहते हो ए इज कंटेंट इन बी, तो आप क्या कहते हो, आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। तो उसके अकॉर्डिंग, और हमें पता है काउंटेबली एडिटिव प्रॉपर्टी से कि जो इंटरवल्स की यूनियन है, इसकी जो आउट और यूनियन की जो, सॉरी, इंटरवल की जो आउटर मेजर होती है वो लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल होती है, और काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी से यूनियन जो है वो आउटर मेजर के केस में समेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो समेशन लेंथ ऑफ आई एन इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ओ, ओ को मेजरेबल ले रहे हैं तो एम ओ लिखें या एम स्टार ओ लिखें, आपको पता ही है एक ही बात होती है, इज फाइनाइट। यानी ये जो सीरीज है समेशन लेंथ ऑफ आई एन, वो फाइनाइट का मतलब ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। और हमें पता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है, हमें पता है कि अगर हम ये कहते हैं समेशन ए एन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर, फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर समेशन ए एन, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 टू इंफिनिटी अगर हम लेते हैं, तो इसको हम जितना स्मॉल चाहें उतना स्मॉल कह सकते हैं, फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस सीरीज का जो सम होगा वो however small it may be by definition of convergent series। तो यहां से हमारे पास समेशन लेंथ ऑफ आई एन फाइनाइट है, मतलब जो लेंथ ऑफ आई एन की जो हमारे पास सीरीज है समेशन लेंथ ऑफ आई एन वो कन्वर्जेंट है। तो क्या कह रहे हैं, hence we can find an integer n such that समेशन लेंथ ऑफ आई एन, ये समझो या ये समझ लो, ये क्या है, समेशन n is equal to n plus 1 to infinity, this value is लेस देन एप्सिलॉन ना लेके हमने क्या ले ली, एप्सिलॉन बाई 5, क्योंकि लास्ट में जो रिजल्ट है, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, तो वहां उसमें 5 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 5 भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या ले लिया, बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, इस समेशन लेंथ ऑफ आई एन, n is equal to n plus 1 to there exists positive integer capital N, there exists positive integer capital N such that summation length of in n is equal to n plus 1 to infinity is less than epsilon by 5। तो ये हम लेकर चल रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे, और हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो है e माइनस यूनियन ऑफ आई एन, मतलब ये जो हमारे पास आया ना n प्लस 1 से आगे, इससे पहले वालों की जो यूनियन होगी e माइनस दैट यूनियन, उसकी जो आउटर मेजर है वो हम लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखें यूनियन, यानी ये क्या है, E माइनस यूनियन आई एन, एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। और हमने क्या प्रूव करना था कि इसकी जो आउटर मेजर है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एम स्टार आर, आउटर मेजर ऑफ आर को अगर लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देते हैं, आउटर मेजर ऑफ आर को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देते हैं, तो हमारा ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस प्रूव तो हमें ये करना है ना, लेकिन हम ये आगे ये जो पार्ट है हम इसको इस सेंस में कर रहे हैं कि जो आर है, आर जो कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा ताकि माइंड में रहे कि कर क्या रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम ये प्रूव करेंगे आर इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जे एम, एम इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस 1 टू इंफिनिटी, और ये जो जे एम है समेशन जे एम, एम इज इक्वल टू 1 एन प्लस 1 टू इंफिनिटी, इसकी जो आउटर मेजर होगी वो हम लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करेंगे, और जब आर इसमें कंटेन्ड होगा तो आर की आउटर मेजर लेस देन और इक्वल टू दिस होगी, और इसकी आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में जो ये जे एम आप देख रहे हो, जे एम, इस जे एम के बारे में हम क्या कहते हैं कि हम जो यहाँ आगे जब लेंगे इसको, तो जो जे एम होगा, जे एम इज एन इंटरवल
हैविंग सेम सेंटर, सेम मिड पॉइंट कह लो, सेम मिड पॉइंट एज आईएम। जेएम और आईएम जो इंटरवल होंगे उनका मिड पॉइंट सेम होगा, लेकिन जो लेंथ ऑफ जेएम होगी, लेंथ ऑफ जेएम वो 5 टाइम्स लेंथ ऑफ आईएम होगी। आगे हम जेएम कंसीडर बनाएंगे एक इंटरवल, उसकी जो लेंथ होगी वो लेस देन 5 टाइम्स लेंथ ऑफ आईएम होगी। 5 टाइम्स वाला जो कॉन्सेप्ट आगे आएगा, इसीलिए हमने वहां लेस देन एप्सिलॉन बाई 5 लिया है। तो यहां हम ये वाला जो पार्ट है, यानी पहले अगर हम ये इस पॉइंट को लिखते हैं तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम आगे जो पार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। यानी जनरली देखें, हमने यहां से जो है आउटर मेजर ऑफ आर लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो इसमें देखें हम क्या करें, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ आर, एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ आर। इस एक्स को हम यहां प्रूव करेंगे, आर का मतलब ये, आर को हम ये ले रहे हैं, ये कैपिटल एन है तो इसलिए ये एन प्लस वन टू इन्फिनिटी वाली बात कर रहे हैं, इस एन से आगे वाला पार्ट। तो एक्स अगर आर का पॉइंट है, इसका मतलब एक्स अगर आर का पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स इसमें बिलोंग करेगा। इसकी हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे और हम इस वे में बनाएंगे आगे जाके कॉन्सेप्ट हमारा कि एक्स अगर आर का पॉइंट है तो वो एक्स इस यूनियन का पॉइंट होगा, तो इसका मतलब ये इसमें कंटेन्ड हो जाएगा और आगे वाला जो पार्ट है वो हम प्रूव कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में हो तो देखें, अब आगे जो पार्ट है बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये रिजल्ट। तो देखें आप क्या कह रहे हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ आर, और आप देख रहे हो इसका मतलब एक्स आर का पॉइंट है, इसका मतलब एक्स अगर ए माइनस बी में बिलोंग करता है, एक्स अगर ए माइनस बी में बिलोंग करता है तो आपको पता है कि एक्स ए में तो बिलोंग करता है, लेकिन एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं करता। तो बी में बिलोंग, बी का मतलब ये वाला पार्ट, यानी एक्स इस यूनियन में बिलोंग नहीं करता, क्लोज इंटरवल की यूनियंस में बिलोंग नहीं करता, क्लोजर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब x जो है अगर मान लो किसी क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता और b क्लोज सेट है, b क्लोज सेट है, तो इसका मतलब x b का लिमिट पॉइंट नहीं होता। लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, एनी ओपन सेट कंटेनिंग x और उसकी इंटरसेक्शन b के साथ लेंगे तो वो क्या होगी, 5। मतलब एक कम से कम एक ओपन इंटरवल g ऐसा होगा कि b की इंटरसेक्शन g के साथ लें और उसमें से x को माइनस कर देते हैं तो वो वाली वैल्यू होती है वो 5 होती है। तो इसका मतलब यहां हम जो बात कर रहे हैं वो इसी वे में कह रहे हैं, सिंस यूनियन ऑफ आई एन एन इज इक्वल टू 1 to n इज ए क्लोज सेट नॉट कंटेनिंग x, x जो है वो इस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करता, तो वी कैन फाइंड एन इंटरवल i which contains x whose length is so small that I does not meet any of the interval i1 i2 and so on in। मतलब x को कंटेन करने वाला, क्योंकि x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता, x b में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए x को कंटेन करने वाला जो ये ओपन सेट है, इस b के साथ इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5। इसका मतलब एक ओपन सेट I ऐसा है जिसकी इंटरसेक्शन i1 i2 in इनमें से किसी के साथ मिलेंगे तो वो क्या होगी, 5। बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, क्या कह रहे हैं, I इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 5 फॉर I इज लेस देन और इक्वल टू n, यानी I की इंटरसेक्शन i1 i2 i3 in किसी के साथ भी लें तो वो 5 होगी, डिसजॉइंट होगी, वो किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर। तो ये आ गया मेरे पास। और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ये जो लेंथ ऑफ आई होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू के एन, क्योंकि ये जो आई है, आई जो है कैपिटल आई जो है वो i1 i2 in के साथ मीट नहीं करता। के एन हमने क्या लिया था, के एन हमने क्या लिया था, सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ आई सच दैट आई इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 5, आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। अगर स्मॉल n तक की बात करते हैं तो स्मॉल n, कैपिटल n की बात करते तो यहां कैपिटल एन आ जाता। तो कैपिटल एन इन सभी इंटरवल की सुप्रीमम है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आई जो है वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू के एन। वहां हम स्मॉल एन की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ कैपिटल एन पे आ गए हैं, कैपिटल एन लिखेंगे तो यहां भी मेरा कैपिटल एन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि लेंथ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू के एन।
और के एन क्या था हमारा, के एन, यहां से देखो ये जो पार्ट है, के एन क्या होगा, लेस देन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन। के एन क्या होगा, लेस देन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन। तो के एन क्या कह दिया, लेस देन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन। आई ऐसा इंटरवल है जो आई वन आई टू आई एन से डिसजॉइंट है और वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। और साथ में हम क्या कह सकते हैं, लिमिट लेंथ ऑफ आई एन जो है वो जीरो को टेंड करेगी एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि हमें पता है कि अगर समेशन ए एन कन्वर्जेस, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेस है तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन जो है वो जीरो होता है। अगर समेशन ए एन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू जीरो होती है। तो इसी वे में जो हमने यहाँ कहा था समेशन लेंथ ऑफ आई एन जो सीरीज थी, यहां से ये जो सीरीज थी हमारे पास समेशन लेंथ ऑफ आई एन जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई एन जो है वो टेंड्स टू जीरो होगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंस लिमिट लेंथ ऑफ आई एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो द इंटरवल आई मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल आई एन। ध्यान देने वाली बात है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये गिवन है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी आई एन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इंटरवल आई है वो आगे जो इंटरवल्स हैं इस कैपिटल एन वाले से आगे, आई कैपिटल एन वाले से आगे जो आई एन प्लस वन, आई एन प्लस टू, आई एन प्लस थ्री, आई एन प्लस फोर एंड सो ऑन, उनमें से किसी न किसी के साथ उसका पॉइंट कोई कॉमन होगा। इंटरवल्स के साथ क्या करें, देन द इंटरवल आई मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल आई एन, so n naught be the smallest integer such that I meets I n naught। तो हम क्या करें कि आगे जो ये आई एन आई जो है कैपिटल आई जो इंटरवल था, कैपिटल आई जो इंटरवल था वो इनमें से किसी के साथ भी मीट नहीं कर रहा। आई की कैपिटल आई की इंटरसेक्शन आई वन आई टू आई थ्री एंड सो ऑन आई एन के साथ फाई है, डिसजॉइंट है, लेकिन कह रहे हैं आगे वाले जो इंटरवल है उनमें से किसी न किसी कम से कम एक इंटरवल के साथ तो उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी, एक से ज्यादा के साथ भी हो सकती है। और जो होंगे मान लो जैसे आई एन प्लस वन, आई एन प्लस आई कैपिटल एन प्लस वन, आई कैपिटल एन प्लस टू एंड सो ऑन, ये जो इंटरवल है उनमें से किसी न किसी के साथ इस आई की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। और वो जो सबसे पहला आएगा उसको हमने किससे डिनोट कर लिया, एन नॉट से। लेट एन नॉट बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट कि आई मीट आई एन नॉट। अब क्वेश्चन ये आता है क्या जरूरी है ये मीट करेगा। अगर मान लो हम कहते हैं कि किसी के साथ मीट नहीं करता, हम क्या करें, मीट करेगा, हम मान लेते हैं कि नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई इंटरसेक्शन आई एन नॉट फाई होगा फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर देन कैपिटल एन। मतलब आई एन प्लस वन, आई एन प्लस टू, आई एन प्लस थ्री एंड सो ऑन, सबके साथ आई की जो इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी के साथ मीट नहीं करता, हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो मीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लेंथ ऑफ आई एन नॉट कहता हूं, लेंथ ऑफ आई एन नॉट, तो यहां से देखो लेंथ ऑफ आई एन नॉट एन से कैपिटल एन से बड़े के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, तो लेंथ ऑफ आई एन नॉट क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई, ग्रेटर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई। तो इसका मतलब समेशन लेंथ ऑफ आई एन नॉट की वैल्यू कैपिटल एन प्लस वन से इंफिनिटी लेते हैं तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी समेशन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई, और एन नॉट की जो वैल्यू है वो कैपिटल एन प्लस वन से इंफिनिटी के लिए। तो देखने में लगता है ये वैल्यू मेरी क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, मान लो वन है या टू है या हाफ है या ए है, तो ये a प्लस ए इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा या हाफ प्लस हाफ इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, तो यानी ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, इनफिनिटी। यानी समेशन लेंथ ऑफ आई एन नॉट प्लस वन टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट है, लेकिन हम क्या लेकर चल रहे हैं, फाइनाइट है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 5 है, तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी कि भाई आई की इंटरसेक्शन आई एन नॉट के साथ 5 हो जाए फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर देन एन। तो इसका मतलब एन से ग्रेटर जो नंबर होंगे उनमें से कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनके साथ आई की इंटरसेक्शन आई एन प्लस थ्री, आई एन प्लस फाइव, उनके साथ इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी, और उनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, एन नॉट। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट एन नॉट बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर
सच दैट कि आई मीट्स आई एन नोट, मतलब आई की इंटरसेक्शन आई एन नोट से, आई की इंटरसेक्शन आई एन नोट से नॉन एम्प्टी है, लेकिन इस एन नोट से पहले वाले जितने भी नंबर हैं, आई की इंटरसेक्शन आई एन नोट -1, आई की इंटरसेक्शन आई एन नोट -2, जितने भी इससे पहले वाले हैं उन सबके साथ इसकी अगर आई की इंटरसेक्शन लेंगे तो उनका की वैल्यू डिसजॉइंट यानी फाई आएगा, मतलब उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। एन नोट स्मॉलेस्ट है कि आई की इंटरसेक्शन आई एन नोट के साथ फाइंड आउट करेंगे तो वो फाई आएगी, और वी हैव एन नोट ग्रेटर देन एन हो गई, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आई लेस देन के एन नोट -1 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ आई एन नोट, मतलब यहां इसमें ये समझ लो जो कैपिटल एन प्लस वन है, कैपिटल एन प्लस वन को हमने एक किस्म से एन नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, या यहां मान लो कि एन प्लस 4 होता तो यहां मेरे पास एक कम हो जाता, एन प्लस 3 हो जाता, एक कम हो जाता, तो एन नोट यहां एन नोट -1 आ जाएगा, तो क्या कह दिया, लेंथ ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू के एन नोट -1 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ आई एन नोट। बाई दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट की हेल्प से हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं और इसको हम आगे यूज करेंगे, समझ के करेंगे तो बिल्कुल इजी रिजल्ट लगेगा, इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो देखें आगे हम क्या कह रहे हैं, एक्स आई में था, एक्स आई में बिलोंग करता था, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। एक्स आई में बिलोंग करता था, आई हैज ए पॉइंट कॉमन विद आई एन नोट, एक इंटरवल आई है और एक आई एन नोट है, तो अगर मान लो मैं ये कहता कि मान लो ये मेरा इंटरवल है आई एन नोट और एक इंटरवल आई है, तो इसका मतलब उस आई में ये तो हो नहीं सकता कि ये मेरा आई नोट है तो ये आई हो जाए, क्योंकि अगर ये आई होगा और ये आई एन नोट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है नहीं, लेकिन हम क्या करें कि है कुछ ना कुछ कॉमन, और कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब मैं वैसे यहां ना दिखा के इससे थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ कि ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक ये मेरा इंटरवल क्या है, आई है। वैसे तो इसी पे कॉमन का मतलब सेम है, लेकिन ये आई एन नोट कह दिया, ये आई कह दिया मैंने, और एक्स जो है एक्स एक्स आई में बिलोंग करता है, तो वो एक्स आई एन नोट में है या नहीं हम वो वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्स जो है वो आई में बिलोंग करता है और आई की इंटरसेक्शन आई एन नोट के साथ नॉन एम्प्टी है, कम से कम कुछ पॉइंट बिलोंग करता था, वो हमने ये मान लिया कि मान लो ये वाला पार्ट इसमें बिलोंग करता है। सिंस x is in I has common point with I n naught, so it follows that distance of x from the midpoint of I n naught, इस x की इस I n naught का जो ये मिड पॉइंट होगा, ये जो I n naught का मिड पॉइंट होगा, इससे जो ये डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, लेंथ ऑफ आई प्लस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई एन नोट। ये डिस्टेंस एक तो ये तो क्या हो गया मेरा, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई नोट, ये तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई नोट ये डिस्टेंस, और ये आई है, अगर मैं इसमें आई इसका मतलब ऐड कर देता हूं तो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है जो आप देख रहे हो एक्स की डिस्टेंस इस मिड पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा भी आई एक्स जो है वो यहां हो सकता है, तो लेंथ ऑफ आई प्लस लेंथ ऑफ आई नोट से कम ही रहेगी, तो एक्स जो की और जो मिड पॉइंट ऑफ आई एन नोट है ये जो डिस्टेंस है भाई इसमें मैंने क्या ऐड करना है, प्लस इसमें मैंने क्या ऐड करना है, प्लस लेंथ ऑफ आई, तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई नोट, और ये जो है ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी रहेगी इस एक्स की इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस से, तो वही हम कह रहे हैं। और हमें पता है कि लेंथ ऑफ आई क्या है, लास्ट स्लाइड में हमने क्या कहा था, लेंथ ऑफ आई जो है वो क्या है, लेस देन, लेंथ ऑफ आई क्या है, लेस देन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन नोट, लेस देन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन नोट प्लस हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आई नोट, आई एन नोट, तो ये क्या हो गया 5 टाइम्स, यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू ये क्या है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 5/2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन नोट, 5/2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन नोट। अब हम क्या करें, लेट जे एन नोट डिनोट्स द इंटरवल विच हैज द सेम मिड पॉइंट एज आई एन नोट, जो आई एन नोट का मिड पॉइंट है और जे एन नोट का जो मिड पॉइंट है वो हम सेम कह रहे हैं, एंड 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ आई एन नोट, तो ये जो आई एन नोट है इसकी 5 टाइम्स का मतलब ये आई एन नोट वाला पॉइंट है ये हाफ हो गई, और ये मान लो 2 टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन नोट, और ये हाफ टोटल कितनी हो जाएगी 5/2 टाइम्स, और 5/2 टाइम्स ही 5/2 टाइम्स ही इस साइड ले लें, तो वो जो लेंथ होगी यानी उस इंटरवल को
5/2 टाइम्स यहां ले लिया, 5/2 टाइम्स यहां ले लिया। वो जो इंटरवल बनेगा उस इंटरवल को मैंने क्या नाम दे दिया, जे एन नोट। और उस इंटरवल में ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो जे एन नोट में बिलोंग करेगा। तो क्या कह रहे हैं, लेट जे एन नोट डिनोट्स द इंटरवल विच हैज द सेम मिड पॉइंट एज आई नोट एंड 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ आई एन नोट। और यहां से जब एक्स यहां था तो ये इतना हो गया, तो इसका मतलब एक्स जो है वो जे एन नोट में बिलोंग करता है, और एक्स जे एन नोट में बिलोंग करता है। और ये जो एन नोट जो पॉइंट था, एन नोट जो ग्रेटर देन कैपिटल एन था, तो इसका मतलब आर इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जे एन इज इक्वल टू एन प्लस वन टू इंफिनिटी। आर इसमें बिलोंग कंटेन्ड करता है, आर इसमें कंटेन्ड करता है। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ आर इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन, समेशन एन प्लस वन टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ जे एन। और लेंथ ऑफ जे एन हमने क्या लिया, 5 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन। तो इसको हमने क्या लिया, इज इक्वल टू 5 टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन। और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट हमने क्या कहा था, लेस देन 5 टाइम्स, सही। ये वाला पार्ट हमने क्या कहा था, लेस देन एप्सिलॉन बाई 5, 5 से 5 कैंसिल होगा। तो आउटर मेजर ऑफ आर इज लेस देन एप्सिलॉन, और आर क्या था, ई माइनस यूनियन आई आई, आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, ये आर था। इसका मतलब इसकी जो आउटर मेजर होगी वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। और ये आप प्रूव करना चाहते थे। रिजल्ट कंप्लीट। बिल्कुल इतना इजी रिजल्ट था जिसको आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको कैसा लगा लेक्चर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप लाइक तो कर ही चुके होंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें। एग्जाम में ये रिजल्ट आएगा ही आएगा, उनको भी बताएं कि आएगा ये रिजल्ट, इसको करें, और उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।